कांग्रेस है, कांग्रेस है। चोर कौन? चोर को चोर दिखता है, हमें तो नहीं होने के बावजूद उन्होंने आयातित धन जो कुबेर है, जो धन पशु है, वैसे लोगों को ला के समर्पित उम्मीदवार बनाया है। तो देश जान रहा है। आ रहा है राहुल गांधी चोर है, इधर से आ रहा पीएम मोदी राहुल चोर है। गांधी जी हमेशा सत्य की बात करते हैं। अब वोट की चोरी कौन कर रहा है? जो देश देख रहा है। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? अपना देश देख रहा है। ईसाइयों के नाम से आप लोगों का वोट मतदान सूची से नाम काट रहे हैं और उसके बाद अभी वोट चोरी के साथ साथ अब सीट चोरी कर रहे हैं। यहाँ पर पर्याप्त हमारा बल है, दो गठबंधन के साथ हमारा राज्यसभा में 2 सीट में हमारा पर्याप्त संख्या हमारे है। उसके बाद भी उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन संख्या नहीं होने के बावजूद उन्होंने आयातित धन जो कुबेर है, जो धन पशु है, वैसे लोगों को ला के समर्पित उम्मीदवार बनाया है। तो देश जान रहा है कि वो अडानी अंबानी के वो पूरे देश के उनके साथी रहे हैं और वो किस प्रकार से 24 विधायकों को भाजपा के ब्लैंक पेपर में चेक करा करके उन्होंने अपने आयातित उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। किस प्रकार से वहाँ पर मीनाक्षी नटराजन का जो छोटी सी शिकायत में आपने वहाँ पर वोट चोरी करके उनका जो सीट को लूट करके उन्होंने हॉर्स राइडिंग करा करके वहाँ उनका नामांकन का प्रयत्न करते हैं और यहाँ पर आकर के आप उनके गिले में करते हैं। इसलिए वो वोट चोर है, गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र में हमने वोट किया है, हमेशा ऐसे चिल्लाएंगे वोटों की चोरी की है। राहुल गांधी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र हमें कहता है कि सड़क से सदन तक हम लोगों को आंदोलन करना है और आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हम नहीं करने देंगे। तब तक हम लोग यहाँ लड़ेंगे जब तक कि देश में लोकतंत्र की हत्याएं नहीं हो। नहीं आ रहा है, चोर कौन है? कांग्रेस है, कांग्रेस है। कांग्रेस है, कांग्रेस है। चोर कौन? चोर को चोर दिखता है, हमें तो नहीं। उनको एक बात की सीधी बात थी, हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, ये भी आ रहे थे, हमें जबरन रोका गया गेट पे। हमारे सारे कार्यकर्ता धूप में हैं और यहाँ कांग्रेसियों का जमावड़ा देखिए। यहाँ पे इनकी पिकनिक चल रही है, यहाँ पे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी जा रही है, पानी पी जा रही है और हमें वहाँ रुकवाया गया है। मैंने पूछा था उनसे कि आप लोग बिल्कुल पीएम मोदी के तर्ज पर चाय पे चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस में चाय पे चर्चा हो रही है। पीएम तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, 12 साल के कार्यकाल गिनवाते हैं, 70 साल के कार्यकाल गिनवा दें और जिनकी बात ये कर रहे हैं, ये प्रांगण है, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र का ये प्रांगण है। जितना अधिकार यहाँ पे इनको बैठने का है, उतना ही अधिकार हमारे कार्यकर्ताओं को बैठने का है। किस हक से और किस अधिकार से उन्होंने गेट पे ताला बंद करवाया है और किसके संविधान की हत्या करवाया है और ये नारा लगाते हैं महिलाओं को टंगवा के बाहर फेंकवाया है और महिला विरोधी इनकी मानसिकता नजर आती है। और कांग्रेस तो शुरू से मानसिकता में यही थी और यही रही है, किसके संरक्षण में इनको यहाँ बैठने का अधिकार मिला है। मेरा भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है। ये कैसे बैठ के यहाँ चाय पानी पी रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता धूप में खड़े हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनके पास कार्यकर्ताएं नहीं है। इतनी हिम्मत है अभी भी, गेट खुलवा के देखेंगे, गेट खुलवा के देखे कार्यकर्ता उड़ा देंगे इनकी। और आप अंदर हिले कैसे? अंदर हिले कैसे? मुर्दाबाद। मैडम आप अंदर हिले कैसे? मेरे को जब वहाँ से जब बंद कर रहे थे ताला तो उसमें मैं अंदर आई और यहाँ जब वापस इलीगल एंट्री हुआ ना? इलीगल एंट्री कैसे हो गया भाई? आप पूछे उनसे, आप पूछे उनसे उनको इलीगल है कि लीगल है जो आप हमसे पूछ रहे हैं? पूछो उनसे, उनसे पूछो। उनके विधायक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, दीपिका पांडे जी हैं, यहाँ पे आलोक दुबे जी। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, सत्ता का दुरुपयोग करती आई है, ये प्रमाण है। आपको दिख रहा है फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं? वो करें तो सरकार, हम करें तो अत्याचार। अब आगे क्या कीजिएगा? आप लोग करेंगे, विरोध करेंगे, न्याय की मांग करेंगे और तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा और दोनों ओर से आवाज आ रही है चोर है। अब आप लोगों को समझना मुश्किल हो रहा है चोर कौन है, इसका फैसला आप कीजिए। फिलहाल दावा एक तरफ से आ रहा है ये प्रधानमंत्री चोर है, दूसरी तरफ से आ रहा है राहुल गांधी चोर है। समझना मुश्किल है चोर कौन है।
तो आप समझ सकते हैं क्रिकेट से भी ज्यादा रोमांचक विधानसभा का परिसर है। क्रिकेट में भी इतना रोमांच दिखने को नहीं मिलेगा जितना विधानसभा के परिसर में देखने को मिल रहा है। तो पूरे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता अब एकजुट हो गए, एक साथ खड़े हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कांग्रेस के हैं कौन भाजपा के हैं, लेकिन दोनों ओर से चोर चोर के नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी भीड़ में पीएम मोदी को चोर बता रहे हैं और उसी भीड़ में भाजपा के लोग राहुल गांधी को चोर बता रहे हैं। चोर चोर की नारेबाजी दोनों ओर से हो रही है। तो क्रिकेट से भी ज्यादा रोमांचक की स्थिति विधानसभा के परिसर में पहुंच गई। इस चोर चोर के अनुगूंज के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं केदार पासवान जी। केदार जी, सी नटराजन देश की पॉलिटिक्स में दलित का एक बड़ा चेहरा, एक सामान्य सी भूल में, अमानवीय भूल कह सकते हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और आप लोग परिमल नाथमानी के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, चाय पी के प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये देश में जो केंद्र शासित देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये तानाशाह की सरकार चला रहे हैं और चुनाव आयोग वो निष्पक्ष रहना चाहिए, एक स्वतंत्र एजेंसी है। लेकिन वो हमारे मीनाक्षी नटराजन जी एक दलित है, महिला है, और ये दलितों की शोषण भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मानववादी, सामंतवादी लोगों ने किस तरह से एक साजिश के तहत इनके नॉमिनेशन को रद्द किया, जो मीडिया और जनता के बीच है। और यहाँ जो नथवानी जी हैं, इनकी जो नॉमिनेशन फॉर्म में कई त्रुटियां पाई गई, इसके बाद भी यहाँ होल्ड करके अभी सुनवाई किया जा रहा है। तो ये अन्याय है। ये देश के क्या लग रहा है आपको कि एम नटराजन का जो रद्द किया गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित थे? इसलिए रद्द किया गया कि वो दलित थी, महिला थी और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दलित विरोधी सरकार है। ये संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है, ये मानव स्मृति से चलने वाली सरकार है। इसलिए ये दलित महिला को अपमानित किया और उनका नॉमिनेशन को रद्द किया। और आज हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि नथवानी जी गुजरात से आते हैं और यहाँ नॉमिनेशन किए, इनके कई त्रुटियां हैं, ये व्यवसायी वर्ग से हैं और यहाँ धन बल का खेल कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और देश का जो चुनाव आयोग है, स्वतंत्र एजेंसी को सोचना चाहिए कि एक दलित महिला के साथ और दलित समुदाय पूरे देश में देख रहा है कि आपने जो अत्याचार किया है। तो ये जारी है और फिर अभी भी चोर कौन है का सवाल जारी है। उस तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता और इस ओर भाजपा कार्यकर्ता, और दोनों ओर से चोर चोर की नारेबाजी। अब चोर कौन है यह समझना मुश्किल है। उस तरफ से कहा जा रहा है प्रधानमंत्री चोर है और नेतृत्व कर रहे हैं रमाखल को, जबकि इस ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं को जरा कहा रहा है चोर चोर। इस वक्त हमारे साथ जगदीश साहू जी है। जगदीश जी, चोर कौन है इस समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ भाजपा का कार्यकर्ता, दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता। भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी चोर, कोई राहुल चोर, और राहुल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री चोर, और हम लोग कंफ्यूज है कि चोर को। देखिए, ज्ञानेश कुमार चोर है और ज्ञानेश कुमार जो निर्णय लेना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को निर्णय लेना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग तो चोर है ये है, और चुनाव आयोग जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंडर में काम कर रहे हैं। जयंती नटराजन का खारिज कर दिया, और यहाँ इनको खारिज करने में क्या लग रहा है? जयंती नटराजन का जब तक का उस मामला नहीं है उसको खारिज किया, तो ये बात जो है इनको भी यहाँ खारिज करना। पर चोर कौन है, विवाद वही है, भीड़ में सुनाई नहीं पड़ रहा है कौन किसका चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। देखिए, फिर से एक तरफ भाजपा और दूसरे की तरफ कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे। देखिए, बड़ी खबर, कांग्रेस की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं को आलू चप खिलाने की कोशिश की जा रही है। सिंह जी खिलाइए। हाँ, देखिए, कांग्रेस के लोगों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को आलू चप खिलाने की गेट पे बंद करके यहाँ पे पिकनिक मना रही है, दिखाइए जरा। और हमें नहीं आप दिखाइए जरा।
समझ सकते हैं कांग्रेस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को आलू चप देने की कोशिश की जा रही है, आलू चप खिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है थक गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, आलू चप खाइए। फिलहाल झारखंड विधानसभा परिसर में चोर कौन है की नारेबाजी जारी है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।